नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर फ्रेमिंग क्वेश्चंस। सबसे पहले वही आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं पहले वाली वीडियोस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। वाज या वर क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और जो मेन वर्ब आएगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। देन आपका रेस्ट ऑफ सेंटेंस अब आएगी नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर सेम होगी, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, उसके बाद नॉट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट एंड देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा बी पार्ट आता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, एक इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। इंट्रोगेटिव एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस होता है जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तब भी वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, और अगर सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो भी वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। अब क्वेश्चन वर्ड वाला आएगा क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी सेम सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाता, सॉरी सेम सेंटेंस ऐसे ही आ जाता है। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट एंड
क्वेश्चन अगर हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तब क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, वाई, क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई आ जाएगा। कोई भी सेंटेंस हम इमेजिन करते हैं, कोई भी सेंटेंस सपोज करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा हमारा वाई। मान लीजिए वाई आ गया। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे वाज आएगा, प्लूरल लेंगे तो वर आएगा। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट इमेजिन करते हैं तो वाज, वाई वाज। यहाँ सब्जेक्ट इमेजिन करो, जब हमने वाज लिया तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही इमेजिन करने हैं, तो यहाँ सुमन आ जाएगा, वाई वाज सुमन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग जाएगा। क्राई तो क्राइंग हो जाएगा, वीप तो वीपिंग। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव लाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट आएगा। वाई वाज सुमन नॉट वीपिंग, या लाफ का करा देंगे लाफिंग, वाई वाज सुमन नॉट लाफिंग। अगर हम इसको लाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वाज, सेम सब्जेक्ट को लाएंगे अगर, वाज सुमन नॉट लाफिंग या वीपिंग, जो कुछ भी होगा। ठीक है, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें एफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में भी जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या जो आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसमें भी बोथ स्ट्रक्चर, जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, ये सब मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेन करा चुकी हूँ। जो आपकी टेंसेस वाली वीडियोस हैं उसमें सब में मैंने जो है डीपली एक्सप्लेन किया है। एंड आई होप कि आपको ये इतना हार्ड नहीं लगेगा, इसमें सब कुछ आपको इजी लगेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सी पार्ट, आएगा आपका एग्जाम्पल्स। आपका एग्जाम्पल्स में कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। चलिए इस बार हम ऐसा करते हैं, सेंटेंस एंड क्वेश्चंस। कोई पहला सेंटेंस ले लेंगे, वही वाला लेंगे पहला, ये वाला, सुमन was weeping। तो इसको हम एक तो बना देंगे हम हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव। तो हम इसको कह सकते हैं विद क्वेश्चन वर्ड्स एंड विदाउट क्वेश्चन वर्ड। अगर विदाउट क्वेश्चन वर्ड है तो वही हेल्पिंग वर्ब से होगा। ठीक है, तो हम पहले लाएंगे विदाउट क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ हो जाएगा was सुमन वीपिंग। ठीक है, अब हम विद क्वेश्चन वर्ड लाएंगे। विद क्वेश्चन वर्ड में क्या हो जाएगा, वाई वाज सुमन वीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल्स। दे वर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले विदाउट क्वेश्चन वर्ड लाएंगे तो हो जाएगा वर दे नॉट वॉशिंग
clothes and question mark. They were not washing clothes. तो were they not washing clothes? ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन वर्ड चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, why were they not washing clothes? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, राम was reading book. तो इसको हम विदाउट क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, कैसे हो जाएगा, was, इसमें was राम रीडिंग बुक. अब हम सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा. अब ये जैसे बुक है ना, ये बुक है, तो हमें इसके लिए क्वेश्चन अराइज करना है. बुक के लिए हमें क्वेश्चन अराइज करना है. जो हमारा आंसर है, राम वाज रीडिंग बुक, राम किताब पढ़ रहा था. तो राम क्या पढ़ रहा था, तभी तो हमारे आंसर में आएगा कि किताब पढ़ रहा था, है ना. तो हम इसके लिए बुक के लिए हम क्वेश्चन लाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो किताब होना चाहिए, बुक होना चाहिए. तो इसके लिए ये तो आएंगे कि राम क्या पढ़ रहा था, तभी तो आंसर आएगा कि किताब. तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट वाज राम रीडिंग. ठीक है.